कबूलते हैं और कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान की सेना ने हमारे तमाम कई ठिकानों को तबाह कर दिया, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर जो वहाँ की सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया। तो अब ये कबूलनामा अगर पाकिस्तान का है तो फिर पाकिस्तान विजय जुलूस क्यों मना रहा है? देखिए, हमें उस पर ज्यादा गौर करना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी बहस इस पे होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का वास्तविक उद्देश्य क्या था। जी। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक जवाबी हमला नहीं है, एक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और छल युद्ध मशीनरी की के मुख्य सूत्रधारों को समाप्त करने के लिए एक पूर्ण रणनीतिक मिशन का शुरुआत है। इसके लक्ष्य क्या थे, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। पहला लक्ष्य यह था कि हमने ये बोला था कि आतंकवाद को जो प्रोत्साहित करते हैं, उनके जो सरगना हैं, उनका सफाया। दूसरा लक्ष्य ये था कि आतंकवादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, उनका सफाया, जिसको डिसमेंटल करने का एक मिशन था। और पाकिस्तान से ये कबूलनामा करवाने का कि आगे से वो इस रास्ते पे चलेंगे नहीं। अगर आप ये देखेंगे कि हमने जरूर उनको एक संदेश जरूर भेजा है, और अगर आप प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट अगर आपने सुना है राष्ट्र के नाम पे जब उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, उन्होंने रोका नहीं है उसको, अभी थोड़ी देर के लिए उसको स्थगित किया गया है। तो ये अगर बाज नहीं आएंगे तो और भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि हमें 6 टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने हैं। और वो 6 टारगेट्स कौन हैं? जनरल आसिम मुनीर, DGISI, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और दाऊद इब्राहिम। इन 6 को हमें, मतलब जब भी वो हमारे निशाने पे आते हैं उनको निकाल देना है। जैसे कि इजराइल और अमेरिका ने मिलके इस्माइल हनिया और बाकी के आतंकवादियों को मतलब चुन चुन के जैसे मारा था। चाहे हमारा 5 साल लगे, 10 साल लगे, जैसे ओसामा बिन लादेन को उन्होंने कई साल बाद ढूंढ के एक ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन सिंदूर तब ही खत्म माना जाएगा जब पहले चरण में इन 6 लोगों को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे क्या होगा कि भारत की जो रणनीतिक श्रेष्ठता स्थापित होगी और पाकिस्तान को कई मानसिक या राजनीतिक जीत का भ्रम नहीं रहेगा। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, ड्रॉ हो गया, तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुमसे नहीं मांगा, अभी कंडीशन पे हम बात करेंगे। ये भ्रम हमें मिटाना, तभी हम मिटा पाएंगे जब हम इन लोगों को इनके घर में ठोकेंगे, एग्जैक्टली लाइक जैसे इजराइल ने या अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन या इस्माइल हनिया का किया था। पश्चिम और चीन जैसे देश जो इस प्रॉक्सी तत्वों को उपयोग कर भारत की उन्नति को रोकते रहे हैं, उन्हें करारा जवाब मिलेगा इससे। तीसरी चीज, पाकिस्तान की सेना की मनोबल और नेतृत्व प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, और यह बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में नागरिक सरकार को उभारने का अवसर मिलेगा हमें, और हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, और फिर वो हमारे काबू में रहेंगे और सेना की पकड़ बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। वहां पे बलूचिस्तान जैसे इलाकों में संभावित विघटन की शुरुआत हो सकती है, और भारत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। ये इससे हासिल होगा। अंतिम संदेश ये है कि अगर हम इसको मतलब संक्षिप्त में अगर हम देखें तो ये एक प्रतिशोध की बात नहीं रही है। अभी वो हमने कर लिया सर, 2016 में कर लिया सर्जिकल स्ट्राइक में, और 2019 में बालाकोट में कर लिया, और उन्होंने उनका कुछ कुत्ते का पूंछ ना सीधा नहीं हुआ। ये लातों के बूट हैं, ये बातों से नहीं मानते। ये परे क्षेत्र की रणनीतिक मतलब वहां पे जाके टारगेट करने की बात है। भारत को एक स्पष्ट संदेश देना होगा, दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करो, आतंक के ढांचे को नष्ट करना बंद करो, नष्ट करो, और नहीं तो हम तुम्हारे सिस्टम को एक एक ईंट
एक एक नाम के साथ ध्वस्त करते रहेंगे। और ये है ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद। हमें ये नहीं करना है कि कल परसों में इसको निपटाना है, बस उनको हमेशा जैसे डंडा लगा के रखो और हिलाते रहो, उनको उनको बस दर्द होती रहनी चाहिए। ये हमारा मकसद है। इसमें क्या होगा उनको कि दर्द उनकी होता रहना चाहिए। लेकिन सुधाकरन साहब, कभी कभी, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, कई दशकों से हम देख रहे हैं और भारत इस तरह का दर्द देता रहा है। भारत ने तो एक ऐसा भी दर्द दिया है कि जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बावजूद इसके पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए करता है। भारत ने ऑपरेशन इस सिंदूर बात के को उससे जरिए कंपेयर मत पाकिस्तान की कीजिए। सीमा में कई आतंकवादी हमले, आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया। और चर्चा इस बात को लेकर हुई, चेतावनी भी दी गई कि आप कभी अपने जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके क्या वो मान जाएगा, इसकी गारंटी क्या है? ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। तपेश जी, क्या माना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद ये सबने देखा कि पाकिस्तान की जमीन से किस तरह के आतंकवादी सबूत निकले, किस तरीके से आतंकवादी निकले, और खुद लश्कर का जो चीफ है उसने इस बात को कबूल किया। लेकिन जैसा कि जिक्र कर रहे थे, वहां पर हाफिज सईद भी है, वहां पर लश्कर का चीफ भी है, वहां पर दाऊद इब्राहिम भी है। उसको लेकर किसी तरह का कबूलनामा, कार्रवाई की बात अब तक तो दिखाई नहीं दी। तपेश जी, पहले मैं इस बात पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री उनके हैं, उन्होंने अब ये कबूल करना शुरू कर दिया है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, मुझे मुनीर साहब ने इंफॉर्मेशन दी। जी। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई बहुत अच्छा मिशन होता है ना, वो प्योरली इंटेलिजेंस के बेस पे होता है। जब आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है तो मिशन प्लानिंग अच्छी होती है, और जब मिशन प्लानिंग अच्छी होती है तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है। और जब कोई भी मिशन या कोई भी एयर कैंपेन करनी जाती है, तो ओबियसली जब दो देशों के बीच में होती है, वो भी पाकिस्तान जैसे रोग नेशन के साथ, तो उसमें प्रोपोगंडा एक बहुत बड़ा क्रिएट किया जाता है। क्योंकि इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटी और आर्मी का सर्वाइवल हम सब जानते हैं किस बेस पे है। ठीक है, वो आपने भी देखा है इमरान खान के इंसिडेंट में क्या हुआ था, कहां कहां लोग घुस गए थे। तो इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए उनको वो प्रोपोगंडा खेलना पड़ता है, दैट इज वन। लेकिन जब भी कोई एयर कैंपेन होती है, एक्चुअली जब हम, जरूरी नहीं है कि हम कोई लड़ाई लड़े उसी से लेसन सीखें। और हम लोग भी जब एयरफोर्स में थे तो वर्ल्ड ओवर जितनी भी एयर कैंपेन्स हुई हैं, खासकर, मतलब वैसे तो वॉर्स की बात करते हैं, लेकिन मेनली एयर कैंपेन, चाहे वो अरब इजराइल हो, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान वॉर हो, पूरे वर्ल्ड की उस पर नजर रहती है कि इस एयर कैंपेन में एक्चुअली हुआ क्या, क्या गलतियां हुई, क्या लेसन हुए। और अगर कोई एयर कैंपेन ऑपरेशन सिंदूर की तरह बहुत अच्छी तरीके से की गई है, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक लेसन होता है। ये जो एयर कैंपेन है, ये अगले 10, 20, 50 सालों तक ये किताबों में पढ़ाया जाएगा कि इस तरह की बात हुई थी। जब पूरा वर्ल्ड अब इसको रिकॉग्नाइज करने लगा है, ब्रह्मोस को रिकॉग्नाइज करने लगा है, और हर तरह से हर जगह हर कंट्री में जितने भी लोग रिसर्च एनालिस्ट हैं या एक्स डिफेंस ऑफिसर्स हैं, सबने ये बोला है कि भारत ने जो एग्जीक्यूशन किया पहले दिन और उसके बाद 1.5 घंटे के अंदर जो 11 फील्ड को ऑलमोस्ट उनकी 20% एयर पावर को जमीन पे बिठा दिया, ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये पाकिस्तान कितना भी प्रोपोगंडा कर ले, एक्सेप्ट कर ले, नहीं कर ले, लेकिन ये वर्ल्ड के सामने आएगा और फाइनली पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो जाएगा, जो मजाक उड़ भी रहा है ऑलरेडी। जो पाकिस्तानी अब कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ वो हंसी का पात्र बन रहे हैं, मस्खरे बन रहे हैं। तो इसलिए वर्ल्ड उनको सीरियसली नहीं ले रहा, और इसलिए उनको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, और उन्होंने धीरे धीरे कर भी लिया। आपने देखा ट्रम्प साहब भी पीछे हट गए। तो ये जो प्रोपोगंडा है, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान एक दिन मानेगा कि हाँ, हमारे इतने एयर बेसेस तबाह हुए, हमारा अवेक्स तबाह हुआ, हमारा JF-17 गिरा, हमारी 20% एयर पावर जमीन पे थी। ये अपने आप मानना शुरू कर देंगे। जहां तक है, मैं विंग कमांडर सुधाकरन के इस स्टेटमेंट से बहुत सहमत हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव शुरू में हमें पता था कि क्या है, और हमने वो ब्यूटीफुली अचीव किया। उसके बाद हमने जो रिटेलिएट किया उससे अपनी ताकत भी दिखा दी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करना चाहिए। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि आतंकवादी कहां पे, होल वर्ल्ड टू सी। पर आप देखिए कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये इकोनॉमिकल वर्ल्ड है। सब अपना अपना बिजनेस और अपना अपना रिक्वायरमेंट देखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। किसी को पाकिस्तान की उन्नति से या पाकिस्तान के खराब होने से या पाकिस्तान के बर्बाद होने से फर्क नहीं पड़ता। सब अपने इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं।
सिर्फ इंटरेस्ट कुछ देशों का ये तो हो सकता है कि पाकिस्तान सीरिया की तरह या अफगानिस्तान की तरह इतना ना टूट जाए कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो जाए, तो इतना तो निश्चित है। इसलिए जो भारत ने अभी डिप्लोमेसी शुरू की है कि इनके न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो सेफ हाथों में नहीं है, ये कभी भी आतंकवादियों के हाथ में आ सकते हैं, ये ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, ये कभी भी ट्रिगर दबाने की धमकी देते हैं, तो इन पे कंट्रोल लगाना चाहिए, चाहे वो अमेरिका के थ्रू हो, चाहे वो IAEA के थ्रू हो, चाहे वो UN के थ्रू हो, और ये कंटिन्यू प्रेशर रहना चाहिए। और हमें ऑपरेशन सिंदूर तभी खत्म करना चाहिए, या हमें सिंधु जल समझौते पे तभी विचार करना चाहिए जब हमारी शर्तें मान ली जाए कि ये जो लिस्टेड आतंकवादी हैं पहले ये भारत के अपराधी हैं, हमें हैंड ओवर करना करो, वरना इस ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ हैप्पी लकी होके हमने छोड़ देना, ये देश के हित में नहीं होगा। मेरी सबसे अपील है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी शर्तों पे ही इसको खत्म